ये बात मेरे गांव की है। जब छुट्टियों में मैं गांव घूमने गया था, मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पे जाना, उनके बारे में जानना बहुत दिलचस्प होता है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते में भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पुराने गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं द एडी शो। नाजरीन, मेरे मन में इसके बारे में ये जानने का ख्याल आया और वो ख्याल और भी बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताया, आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं ने भी खौफ से लोग डरे रहते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उसी गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। क्या हुआ था जमींदार का? एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार के देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाएं, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने वो खजाना और एक हवेली में यही कोई खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर, एक खुफिया कमरे के अंदर छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपनी खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा और वो नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान को लेकर वहां से चले गए। जमींदार की पत्नी का क्या हुआ? पर जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। उसके मरने के बाद लाश के बदबू से लोगों को हवेली में ले जाया गया और उसे कमरे को तोड़कर
उसकी लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसे आज़ाद करेगा। और आज भी उसे उसकी हवेली में घुसपैठिए या उसकी बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को सजा देती है। आज भी शापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी न कब की बात आज तक लेकर के बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहां रुकने की गलती की थी और आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा हो सकता है। तो उस लोगों ने कहा, एक बार चरवाहा उस हवेली में रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहां से घर चले गए और दोबारा फिर कभी उस हवेली को देखने नहीं गए। क्या आप जाना चाहेंगे उस हवेली में एक रात रुकने के लिए? कमेंट करके बताएं। द एडी शो। नमस्कार।